जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने मीडिया के सामने ड्रग्स का सेवन करने का खुलासा किया है। कहा है कि मैं पहले ड्रग्स लिया करता था। नाना पटवारी ने यह बात कही, 3-4 साल पहले मैं ड्रग्स लेता था, अब नहीं लेता हूं। पर उन्होंने इस बात को तो मान लिया है कि मैं ड्रग्स का सेवन करता था, शराब पीता था, और अब वो कह रहे हैं कि मैं अब कुछ नहीं कर रहा हूं, ना अब शराब पी रहा हूं, ना अब ड्रग्स ले रहा हूं। लेकिन आज से 4 साल पहले मैं ड्रग्स का सेवन भी करता था, मैं शराब भी पीता था, और मुझे इस केस में झूठा फंसाया जा रहा है। नाना पटवारी ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। मैं इस चीज का खंडन करना चाहता हूँ। 3-4 साल पहले मैं ले रहा था, पर गलती जो हो गई थी मुझसे। उसके बाद मैं 2-3 साल से कभी भी इन चीज़ों, शराब तक भी नहीं पीता। तो नाना पटवारी का बयान आपने सुना, लेकिन नाना पटवारी की गिरफ्तारी पर सियासत बहुत भारी हुई है। नाना पटवारी की हिरासत पर जीतू पटवारी भड़के हैं। बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग के आरोप जीतू पटवारी ने लगाए हैं। राजनीतिक बदले की भावना से यह कार्रवाई की गई। जीतू पटवारी ने ऐसा कहा है, जेल भेजना है तो भेज दो, पीछे नहीं हटेंगे। जीतू पटवारी ने यह भी कहा है, क्या राजनीतिक परिवार में होना कोई गुनाह है? जीतू पटवारी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। जीतू पटवारी ने क्या कहा है, पहले आपको वही सुनवाते हैं। सबको पता चला है कि सरकार का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। किसी भी प्रकार का कहीं दूर दूर तक लेना देना कल के केस से मेरे छोटे भाई का नहीं था। मेरे भाइयों पर गलत तरीके से एफआईआर की, जिसका आज तक चालान पेश नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी, आप जेल भेजना चाहते हो, हम हमेशा तैयार हैं। मुझे भेजना चाहते हो, मेरे परिवार को भेजना चाहते हो, हम आपकी हर यातना को सहने को तैयार हैं। तो इंदौर में ड्रग्स मामले को लेकर अब सियासत तेज होती जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के छोटे भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। पुलिस के मुताबिक ब्राउन शुगर के साथ वो पकड़े गए 2 आरोपियों से पूछताछ कर रही थी, जिसमें नाना पटवारी का नाम भी सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने नाना पटवारी से पूछताछ की और पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया। तरह की जानकारी मुझे नहीं है, पर यदि नाना को यहाँ लाते हैं और मुझे मिलने का मौका देते हैं तो आगे की बातचीत में उससे मिलने के बाद बता पाऊंगा। आप लोगों ने जो आवेदन दिया था उत्तर पुलिस का क्या कहना? वो ये तो हो गया क्लियर कि पुलिस के पास है नाना पटवारी। मेरा जो आवेदन 2:30-3 बजे था, उससे ये स्पष्ट हो गया कि पुलिस के हिरासत में नाना। कितनी बजे पुलिस ने कहाँ से हिरासत में गया? नहीं, इसकी जानकारी अभी हमें नहीं दी गई। चलिए, जीतू पटवारी का बयान आपने सुना, लेकिन उनके भाई नाना पटवारी किस तरह से पुलिस को रौब दिखा रहे थे, किस तरह से पुलिस के साथ जूमा झटकी कर रहे थे। जब नाना पटवारी को हिरासत में लेने पुलिस गई, पुलिस अपना काम कर रही थी, कुछ गलत नहीं कर रही थी। 2 आरोपियों के नाम ड्रग्स केस में सामने आए थे और जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी इस तरह पुलिस से बदतमीजी कर रहे थे। वो वीडियो भी आपको देखना चाहिए। तो ये तो आपने कल की वीडियो देखी, जब पुलिस हिरासत में लिया गया तो किस तरह से पुलिस वालों को कह रहे हैं अभी छोड़ना, हटना, इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस तरह से बॉडी लैंग्वेज उनकी आपने देखी। और जब वो आज हिरासत से छूटे हैं तब क्या कह रहे हैं, वो भी आपको सुनना चाहिए। आदरणीय नाना भैया इज बैक, टाइगर इज बैक। आदरणीय नाना भैया इज बैक, टाइगर इज बैक। आदरणीय नाना भैया इज बैक, टाइगर इज बैक। आदरणीय नाना भैया। तो टाइगर इज बैक। पहले वो इस बात को मानते हैं कि ड्रग्स का सेवन कर रहे थे, आज से 3-4 साल पहले ड्रग्स का सेवन करते थे, और जब हिरासत से छूटकर आए तब भी तेवर उनके वैसे ही है। देखिए, राजनीतिक परिवार में होना कोई गुनाह नहीं है, किसी राजनेता का भाई होना भी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जिस तरह से नाना पटवारी तेवर दिखा रहे हैं, पुलिस के साथ बर्ताव कर रहे हैं, पुलिस के साथ उन्हें बातचीत करनी चाहिए थी। हिरासत में लेकर अगर पुलिस गई थी तो उनके सवालों का जवाब दे देना चाहिए था। इस तरह से पुलिस के साथ झूमा झटकी करना, पुलिस को तू तड़ाक करना, पुलिस के कांस्टेबल के हाथ झटकना, ये किस तरह की बात है? आप रौब दिखा रहे हैं, आप पकड़ दिखा रहे हैं, और जब हिरासत से बाहर आ जाते हैं तो आप कह रहे हैं टाइगर इज बैक। ठीक है, आप टाइगर इज बैक हैं, आप बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े फिल्मी हीरो हैं, लेकिन इस तरह से पुलिस के साथ बर्ताव करना ठीक नहीं है।